नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि वृद्धश्वा मुनि ने द्युत विद्या और अश्वविद्या की शिक्षा युधिष्ठिर को दी और उसके बाद वो चले गए। चले जाने के बाद वहाँ पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। अब नारद मुनि जब प्रकट होते हैं तो भाई सारे ही पांडव जो है उठकर उनका आदर सत्कार करते हैं। तो युधिष्ठिर से वो बोलते हैं कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, मैं तुम्हें क्या दूं। नारद मुनि युधिष्ठिर से बोल रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तब युधिष्ठिर बोले आपके संतुष्ट होने पर ही आप ये समझ लें कि मेरा सब कार्य संपन्न हो गया, सब कार्य पूरा हो गया। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि जो मनुष्य तीर्थ यात्रा करता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे क्या फल मिलता है। अब यहाँ पे तीर्थ यात्रा के महत्व को रेखांकित किया गया है। तो नारद जी बोलते हैं कि गंगा द्वार कहा जाता है हरिद्वार को। गंगा द्वार तीर्थ में जब भीष्म जी ने शास्त्र अनुसार पितरों का तर्पण किया था और जप में लगे हुए थे तो पास ही उन्होंने पुलस्त्य मुनि को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उनसे बोले मैं आपका दास भीष्म आपके दर्शन पाकर सब तरीके से मैं पाप मुक्त हो गया हूँ, सब पापों से मुक्ति मेरे को मिल गई है। और उसके बाद वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पूछने पर बोले कि मैं आपसे तीर्थ यात्रा का क्या फल मिलता है ये सुनना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य ऋषि ने तीर्थ यात्रा का महत्व भीष्म को बताया और यही जो है पुलस्त्य और भीष्म के बीच में संवाद हुआ था तीर्थ यात्रा के महत्व को लेकर। तो पुलस्त्य मुनि बताते हैं कि जिसके हाथ पैर और मन काबू में हो तथा जो विद्या तप और कीर्ति से संपन्न हो वही तीर्थ का फल पाता है। अगला कि जो प्रतिग्रह से दूर हो, यानी चीज़ें संचित करने से दूर हो, अपने पास की वस्तुओं से संतुष्ट हो, अहंकार का जिसके अंदर सर्वथा अभाव हो, उसी को तीर्थ का फल मिलता है। उसके बाद जो दंभ से दूर, कर्तव्य के अहंकार से शून्य, अल्पहारी और जितेंद्रिय हो, सब पापों से विमुख हो, तीर्थों के वास्तविक फल का भागी वही होता है। उसके बाद सत्यवादी, क्रोध ना करने वाला, दृढ़ता पूर्वक व्रत और नियम का पालन करने वाला, सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला ही तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। तो ऋषियों ने देवताओं को प्रयत्न करने के लिए कई यज्ञ अनुष्ठान बताए हैं जिनका इहलोक और परलोक में फल प्राप्त होता है, परंतु दरिद्र मनुष्य के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत तरह की सामग्री का संग्रह करना पड़ता है, साधनों का संग्रह करना पड़ता है। अब जिसके पास धन नहीं है तो वो क्या करे, उसके हाथों से तो अनुष्ठान हो नहीं सकता। तो जो सत्कर्म दरिद्र लोग, वो लोग भी उसको करके, तीर्थ को करके उसको पा सकते हैं, उस पुण्य को पा सकते हैं। तो यज्ञों का जो फल मिलता है वो तीर्थ को करके भी मिल जाता है। अब तीर्थ यात्रा के लिए तो धन की बहुत आवश्यकता है नहीं, ना ही संग्रह या साधनों का संग्रह करने की आवश्यकता है। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है
उसे प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य लोक में ब्रह्मा जी के पुष्कर तीर्थ में बड़े भाग्य से ही लोग प्रवेश कर पाते हैं, बड़भागी ही उसके दर्शन कर पाता है। पुष्कर में तीनों समय 10 सहस्त्र कोटि यानी 10 खरब तीर्थों का निवास रहता है। वहाँ पर आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराओं की भी नित्य वहाँ पे उपस्थिति या सानिध्य रहता है। पुष्कर में जो स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करके कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे इहलोक और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। वो लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। विशेषकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ स्थान में स्नान करने से ब्रह्मधाम में अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। पुष्कर को धर्मारण्य और परम पवित्र एवं आदि तीर्थ माना गया है। अब इस तीर्थ की परिक्रमा करके ययाति पतन नामक तीर्थ यात्रा करते हुए महाकाल यानी उज्जैन, उस तीर्थ को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ से भद्रवट नामक तीर्थ में शिव के दर्शन करने से शत्रुजनित बाधा से छुटकारा पड़ता है। फिर नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर को तर्पण करने से पुण्य प्राप्ति होती है। इसके बाद कहाँ, चरमनवती नदी, ये चंबल जिसको कहा जाता है आज मध्य प्रदेश में, स्नान करने से फल प्राप्त होता है। उसके आगे हिमालय पुत्र अर्बुद कहा गया है, जिसको आज आबू कहा जाता है, आबू पर्वत यानी माउंट आबू। उसकी यात्रा करें जहाँ पर वशिष्ठ का आश्रम है, जैन तीर्थ वहाँ पर है। उसके बाद सरस्वती और समुद्र के संगम पे आप स्नान करें। फिर समुद्र में स्नान कर वरदान तीर्थ में आप जाएं। वहाँ से द्वारिका में जाएं, जहाँ पर पिंडारक तीर्थ में स्नान करने से आपको बहुत अधिक स्वर्ण की प्राप्ति होती है। जहाँ त्रिशूल से अंकित कमल दृष्टिगोचर होता है, वहीं महादेव का निवास है। फिर सागर और सिंधु के संगम में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद दमीन नामक तीर्थ वहाँ जाएं, जहाँ पे उसके बाद वसुधारा तीर्थ, फिर देवताओं का, पितरों का, जहाँ पे तर्पण करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद भद्रतुंग तीर्थ, शक्र कुमारिका तीर्थ, रेणुका तीर्थ, भीमा तीर्थ यानी भीमा शंकर महादेव, फिर श्रीकुंड और विमल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद वितस्ता तीर्थ बोलते हैं झेलम, जो कश्मीर में है, जहाँ तक्षक का भवन कहलाता है। वहाँ पर स्नान करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। तत्पश्चात वडदा तीर्थ, जो केशव का तीर्थ है, लौटकर रुद्रपद, जो देविका तीर्थ है, काम तीर्थ, दीर्घ सत्र तीर्थ, विनश तीर्थ में मेनु पर्वत जिसको कहा जाता है, शशयान तीर्थ, कुमार कोटि तीर्थ और सरस्वती संगम तीर्थ में जाकर फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र की तीर्थ की महिमा इसमें बताते हुए कहा है कि परशुराम ने वहाँ पर 5 कुंडों की रचना करी थी और वहाँ पे तर्पण करने से पुष्कर तीर्थ के बराबर ही फल मिलता है, जहाँ पर परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय कुल का संहार कर उन 5 कुंडों में रक्त भरकर अपने पितामह लोगों का तर्पण किया था। तो वहाँ पर पितरों ने प्रसन्न होकर परशुराम से वर मांगने को कहा। तो परशुराम ने कहा, यदि आपकी इतनी ही कृपा है तो मेरी तपस्या पूर्ण हो जाए और जो मैंने क्रोध में क्षत्रियों का संहार किया है, मैं आपके प्रभाव से पाप मुक्त हो जाऊं। तो और उसके साथ ही ये कुंड जो है वो विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाए। तब से कुरुक्षेत्र तीर्थ की जो है महिमा कही जाती है और कहा जाता है कि उन कुंडों में जाकर स्नान करने से यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं तो आपकी मनोवांछित कामना पूरी होती है। उसके बाद सुगंधा, शतकुंभा, पंचयज्ञा तीर्थ
हैं, त्रिशूलखा तीर्थ हैं, शाकंभरी देवी का मंदिर जिला सहारनपुर में है। और वहाँ पर जहाँ देवी ने 1000 वर्षों तक एक महीने पर केवल एक शाक का आहार किया था, वहाँ पर 3 रात तक शाक खाकर गुजारने से पुण्य प्राप्ति होती है। फिर स्वर्ण तीर्थ, स्थावर तीर्थ, फिर हिमालय को नमस्कार कर आखिर में आप हरिद्वार की यात्रा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर अन्य तीर्थ स्नान कर नैमिषारण्य, जहाँ पे खुद ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहाँ प्रवेश करने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। और उसके बाद फिर सरयू तीर्थ करते हुए काशी तीर्थ में जाकर आप महादेव की पूजा करें। फिर गोमती संगम पर मारकंडे तीर्थ में स्नान करते हुए गया तीर्थ की तरफ प्रस्थान करें। उसके बाद कहते हैं कि राम के प्रभाव से प्रकट होने वाले लोहित्य तीर्थ स्नान करने से सोने की प्राप्ति होती है। गंगा सागर स्नान से 10 अश्वमेघ यज्ञों की प्राप्ति होती है। नर्मदा का जो उद्गम स्थान है, जिसको वंश गुल्म तीर्थ कहा जाता है, और ऋषभ तीर्थ जिसको अयोध्या आज कहा जाता है, उसमें स्नान करके आपको सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। उसके बाद फिर काल तीर्थ और फिर बद्रिका तीर्थ, जो कि बद्री नारायण मंदिर है, वहाँ से भी 7-8 किलोमीटर दूर है, बद्रिका तीर्थ कहा जाता है। उसमें स्नान करके भागीरथी में तर्पण करने का विधान है। कावेरी तीर्थ अप्सराओं से आवृत कहा जाता है। फिर समुद्र तट पर कन्या तीर्थ, जिसको आज कन्याकुमारी कहा जाता है, उसका महत्व है। प्रयागराज में ब्रह्मा जी की वेदी है, जिसको तीनों लोकों में श्रेष्ठतम कहा गया है, जहाँ मृत्यु भय से आदमी मुक्त हो जाता है। तो 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास प्रयाग में ही है। और वहीं भोगवती नाम से प्रसिद्ध वासुकी नाग का तीर्थ भी है। सतयुग में सभी तीर्थ जो हैं पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर का महत्व है, द्वापर में कुरुक्षेत्र का महत्व है, और कलयुग में गंगा का अधिक महत्व है। तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा तथा प्रयाग का स्नान करके आप आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये तीर्थों की महिमा भीष्म को बताई। महाभारत में तो काफ़ी विस्तार में ये चीज़ें दी हुई हैं, और यदि कोई आप इनका ढंग से अध्ययन करे तो पूरा का पूरा अखंड भारत जिसको कहते हैं वो नाप लेगा। तो इसके साथ ही तीर्थ की महिमा को मैं यहीं विराम देता हूँ। और आगे क्या होता है, क्योंकि जो भीष्म को ये तीर्थों का महत्व सुनाकर पुलस्त्य ऋषि तो अंतर्ध्यान हो गए, और ये कथा जो है युधिष्ठिर को सुनाई थी नारद जी ने, वो भी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद क्या होता है वो आप अगले एपिसोड में देखिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। नमस्कार।